हमारी औकात क्या है। सुखदेव जी भी ना जब भाव के कारण राधा का नाम नहीं ले पाए थे, भाव में हमसे गाया न जाएगा। मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है, 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 मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। और जहाँ बरस के बाहर पर, जहाँ बरस के बाहर पर बरसाना वो यही है, जहाँ बरस के बाहर पर बरसाना वो यही है, मेरी लाडली के जैसा, मेरी लाडली ओ मेरी लाडली के जैसा, मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। एक बार जो शरण में आ जाए लाडली के, एक बार जो शरण में आ जाए लाडली के, एक बार जो शरण में आ जाए लाडली के, एक बार जो शरण में आ जाए लाडली के, जन्मों की मिटे भटकन, जन्मों की मिटे भटकन, दरबार वो यही है, जन्मों की मिटे भटकन, दरबार वो यही है, मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरी लाडली के जैसा ओ मेरी लाडली के जैसा, मेरी लाडली के जैसा ओ मेरी लाडली के जैसा, मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसी दयालु जग में पाओगे ना कहीं भी, ऐसी दयालु जग में पाओगे ना कहीं भी, ऐसी दयालु जग में पाओगे ना कहीं भी, ऐसी दयालु जग में पाओगे ना कहीं भी। बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा वो आसरा यही है, बेसहारों का सहारा वो आसरा यही है, मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरी लाडली के जैसा, मेरी लाडली के जैसा, मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। बिगड़े नसीब तुमने कितनों के है सवारे, बिगड़े नसीब तुमने कितनों के है सवारे, बिगड़ो नसीब तुमने कितनों के है सवारे, बिगड़े नसीब तुमने कितनों के है सवारे। किस्मत का चमके तारा, किस्मत का चमके तारा, वो सितारा भी यही है, किस्मत का चमके तारा, वो सितारा यही है, मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरी लाडली के जैसा
श्री राधे बरसाना वो यही है यहाँ बरस कृपा हर पल बरसाना वो यही है मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है मेरी लाडली ओ मेरी लाडली के जैसा मेरी लाडली ओ मेरी लाडली के जैसा मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं ओ मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं ओ जय राधा 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 श्री राधा जय राधा 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 श्री राधा ओ जय राधा 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 श्री राधा जय राधा 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 श्री राधा मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे बोल राधा रानी सरकार की जय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय आज कथा सुनते सुनते खो गए सुखदेव भगवान प्रेम में प्रभु के। और जब गुरु प्रेम में खो जाए तो भगत के ऊपर भी विशेष कृपा हो जाती है, क्योंकि फिर कथा किसी ग्रंथ की नहीं निकलती है, फिर कथा आत्मा से निकलती है। और जब आत्मा से कथा निकलती है तो साक्षात वहां श्री राधा की शक्ति प्रकट हो जाती है। और ये कब होता है भक्तों को? भगत तो यहां इतने बैठे हैं, सभी भगतें, वरना यहां कृपा क्यों बुलाती है? लेकिन कोई एक आध यहां ऐसा हो सकता है, निश्चित मानिए, जिस पर भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा। और ये विशेष कृपा ही भगवान और भक्त का मिलन कराती है। क्योंकि हमेशा व्यास जी ये सोच के बैठते हैं कि आज ये कथा कहूंगा, ये भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही व्यास गादी पे विराजित हुए निकलता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। क्योंकि यहां व्यास कौन है समझ लीजिए। व्यास श्री कृष्ण की मुरली है, और मुरली में स्वर कौन बजा रहे हैं? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की इस मुरली में स्वर आता कहां से है? आपके भाव से है। जैसा भाव भगत का होता है वैसा ही आज वाणी निकलती है। आज आपको बता दूं कथा की सफलता क्या है। देखो, यहां जो आप जिसे व्यास रूप में देख रहे हो, ये तुच्छ शरीर बरसाने का है। और ब्रजवासी को ज्ञान नहीं आता, क्योंकि ज्ञान से ब्रह्म प्रकट होता है। पर ब्रह्म से ही यदि संतुष्टि हो जाती तो दंडक वन के ऋषि मुनि श्री राम के साक्षात दर्शन करने के बाद में अधूरे क्यों रहते, प्यासे क्यों रहते? उन्होंने भगवान से प्रेम मांगा और गोपी बन के आए। गोपी प्रेम की ध्वजा है। सो भले ही कथा में बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक ना बोले जाएं, बहुत सारा प्रसाद ना हो, बहुत प्रचार ना हो, बहुत बड़ा तंबू टेंट ना हो, बहुत अच्छे संगीतकार ना हो, बहुत अच्छा भजन ना हो, लेकिन जिस कथा में भक्तों के हृदय में भक्ति प्रकट
लेना, वो कथा सफल हो गई। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा 3 तत्वों को प्रकट करने के लिए ही लिखी गई है। एक भक्ति, एक ज्ञान, एक वैराग्य। यहां भक्ति स्वरूप है गोपियों का। गोपी ज्ञान नहीं जानती, और ज्ञान स्वरूप है उद्धव जी का। लेकिन भक्ति के आगे ज्ञान, प्रेम के आगे ज्ञान लड़खड़ा जाता है। और वैराग्य स्वरूप श्री कृष्ण का है। कैसे वैरागी, कैसे वीतरागी हैं, धन्य हैं श्री कृष्ण, जो 16,108 रानियां, सभी लाड़ प्यार करने वाली, किंतु प्रभु कहीं भी बंधते नहीं हैं। मैंने आपको बताई थी श्री कृष्ण की दिनचर्या क्या है। उन्हीं की आंखों के सामने पूरा यदुवंश नष्ट हो गया और भगवान की प्रसन्नता का हास नहीं हुआ। जितना प्रभु का ऐश्वर्य है उससे बढ़ के माधुर्य है। ऐश्वर्य वो द्वारका के नाथ हैं, और बड़े बड़े राजा महाराजा थर थर कांपते हैं उनका नाम लेने से, किंतु उनका माधुर्य अखिल कोटि कामदेव उनके पैरों की नख के एक अंश के बराबर सुंदर नहीं है। और जिसका मन श्री कृष्ण पे रीझ चुका हो वो ऐसे वैसे चेहरों पे क्या रीझेगा भाई। हाँ, किसी में नूर नजर आ रहा हो तो बात और है। आज सुखदेव जी कथा कहते कहते कहने लगे, हे राजन, तुम्हें मैं उनके प्रेम के बारे में क्या बताऊं। सुनो, अब भाव बन ही गया तो एक ऐसी कथा सुनो जहां भगवान ने 2 रूप एक साथ प्रकट किए। ऐसा नहीं है कि वे ब्रज के ग्वाले रहे तभी प्रेम को जानते थे। हे राजन, वे द्वारिका नाथ होके भी प्रेम का ऐसा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया जिसका नाम लेते ही भक्तों के हृदय में जब जब सुनेंगे तब तब तरंग उत्पन्न हो जाएगी। सुनो, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम है सुदामा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। हे राजन, बड़े निर्धन थे, क्योंकि निर्धनता इन्हें ऐसे ही नहीं मिली बंधुओं। निर्धनता मिलने का भी कुछ विशेष कारण रहा। सब तो बस इतना ही जानते हैं, अधिकतर लोग, आपने भी कथा सुनी होगी कि एक दिन श्री